नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। 30 मई साल की सबसे बड़ी अमावस्या, सोमवती अमावस्या। घर में यहाँ जला दें एक दीपक, पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 30 मई दिन सोमवार को है। सोमवार के दिन होने से सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या को सभी अमावस्या में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर स्नान दान, जप तप, पूजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान करने से अन्य अमावस्या की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह अमावस्या पितरों को प्रसन्न कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। दोस्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या तो और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि इस सोमवती अमावस्या पर पूरे 30 वर्षों के बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान करने से पितृ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद देते हैं और कष्टों से दूर करते हैं। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान दान श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य को पाप का नाश होता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान दान और पितरों की तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण दान करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काले सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना से व्रत उपवास अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान देते हैं। अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि जब जीवन में कोई भी उन्नति करते हैं वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का और पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सूर्योदय से पहले उठें, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, यानी कि साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लें। अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ सुथरा कपड़ा पहनकर फिर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा इस दिन जरूर करें। आप क्योंकि उन्हें ही पितृ मानकर उनकी पूजा करें। फिर आप एक दीपक जला लें। सरसों का तेल, अगर घी नहीं है तो आप सरसों का तेल का दीपक ही जलाइएगा। पितरों के निमित्त सरसों का तेल का दीपक भी जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर घी नहीं है तो आप यानी कि एक दीपक यानी कि तैयार कर लीजिएगा। मीठा तेल भी डाल के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दीपक आप तैयार कर लीजिए इसे, और इसमें आप यानी कि रुई की बाती या फिर आप लाल बाती इसमें डाल दीजिएगा। फिर आप इस दीपक को यानी कि जला लीजिए, और इस दीपक को जलाने के बाद आप अपने घर के दक्षिण दिशा में इस दीपक को ले जाकर आप यानी कि रख दीजिएगा अपने घर के दक्षिण दिशा में। क्योंकि दोस्तों, जो हमारे पितृ होते हैं वो उनका निवास दक्षिण दिशा में ही होता है। इसलिए अपने घर के दक्षिण दिशा में यानी कि अपने आंगन, अगर आपके घर में आंगन है तो आंगन के दक्षिण दिशा में आप इस दीपक को रख दीजिएगा। और फिर आप पितृ यानी कि दोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों से कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करें और ओम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ऐसा करने से, और ये दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा में यानी कि आपको रख देना है। यहाँ पर रखने से और पितरों की कृपा प्राप्त करने के उनसे प्रार्थना करें और उनके मंत्र को जाप करें। ऐसा करने से आपको
पितृदोष बदल जाएगा पितृ आशीर्वाद में और सभी कष्टों से संकटों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जीवन में अगर किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, नौकरी व्यापार में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही, या किसी प्रकार की जीवन में अड़चनें आ रही है, या जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको लगता है जैसे आपके जीवन में अब बहुत कुछ आप प्रयास करने के बाद भी थक हार चुके हैं, सफलता नहीं मिल पा रही, तब आप क्या करेंगे? सोमवती अमावस्या, क्योंकि इस बार 30 मई को है, तो आपको इस दिन यानी कि एक दीपक आप अपने घर के दक्षिण भाग में तो जलाएंगे, साथ ही साथ आप अपने मुख्य दरवाजे पर भी जरूर दीपक शाम के समय जला दीजिएगा। यह दीपक आपको शाम के समय ही जलाना है। हालांकि आप चाहें तो दिन में भी जला सकते हैं, लेकिन आप शाम के समय यानी कि आपको ये दीपक अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर रखना है। और दोस्तों, इसमें इतना तेल डाल दें कि ये रात्रि भर जलता रहे। दोस्तों, आप अपने मुख्य दरवाजे के पास भी दीपक जरूर जलाइए। इस दिन दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपक को अगर दक्षिण दिशा में रखते हैं तो पितृदेवों की कृपा बरसती है और उनकी कृपा से आपके घर में धन वैभव सुख संपत्ति का वास होता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती, हर कष्टों से मुक्ति मिलती और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या खास इसलिए घर में आप दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर आप तैयार करके जलाइएगा। पितरों के निमित्त ये दीपक जलाने चाहिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक दीपक आप अपने पूजा स्थान पर भी जलाइए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने, क्योंकि उनको ही अपना पितृ मानकर, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के रूप में ही पितृदेव होते हैं, तो उनके समक्ष भी आप एक दीपक जरूर जलाइए पूजा स्थान पर। लेकिन जो आप दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाएंगे तो इस दीपक में चाहें तो आप 10 या 11 आपको यानी कि काले तिल भी डाल देना है इस दीपक में, तो विशेष लाभ होगा। और दीपक की जो बाती होगी वो दक्षिण दिशा की ओर ही होनी चाहिए। जब आप दक्षिण दिशा की ओर दीपक रखेंगे जला करके, तो इसकी जो बाती, इसकी जो लौ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर यानी कि रहनी चाहिए। पितृदेव हमेशा दक्षिण दिशा में ही निवास करते हैं, इसलिए वो काफ़ी प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको यह एक आसान सा एक दीपक का ये उपाय करना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनेगी और हर कष्टों से मिलेगी मुक्ति, कष्ट दूर होंगे, सुख संपत्ति आएगी और घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास होगा और पूर्वजों की कृपा बरसेगी, पितृदेवों की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय पितृदेव, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।